प्रभु हमें संभालते हैं। एक और हफ्ते प्रभु के आगमन की ओर निकट आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की, नहीं तो हमारी मृत्यु की ओर निकट आने में प्रभु ने सहायता की। अभी तक प्रभु ने हमें संभाल के रखा। आज भी हमें इस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता की। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की मीटिंग इस प्रकार होगी। सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर जोली प्रिंस कटनी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज के वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर ओमना शैमुअल केरला के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शेरली उन्नीकृष्ण बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस उत्पत्ति 44 के अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता टोमी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु, ये सुबह की समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रकार फिर एक बार और प्रभु आपके सन्मुख हम सभी बहनों को इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं सभी बहनों को अलग अलग जगहों पर प्रभु आपने संभाला, सब कामों में प्रभु आपने सहायता किया, सुरक्षित रखा। फिर एक बार प्रभु ये दिन देखे प्रभु, आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रकार प्रभु आप हम सभी को बुलाया है प्रभु। आपने वो प्रभु आपने हमें आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु, आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की ये मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपने दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब संचालक को प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। लोगों को अपने और बलवंत कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, आगे भी आपके नाम की महिमा हो सके। अनेक बहनों को प्रभु ये लाभदायक हो जाए प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए और ये वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए सभी को सहायता करना। आज के मीटिंग के लिए प्रभु आया हुआ सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मीटिंग की शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपने संभालिए, आप चला दीजिए प्रभु। जब जिस प्रभु प्रार्थना के लिए प्रभु आप दिया है सभी बहनों को, और गाने के द्वारा आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु प्रिय बहन को आप सहायता कीजिए। और वचन से शेयर करने के लिए प्रभु प्रिय सिस्टर को आपने वचन दिए रखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप पवित्र आत्मा से भरपूर करके सभी लोगों को आप रखिए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके। हम सभी लोग प्रभु ये वचन सुनते हैं, वो वचन सुनकर भूलने का नहीं, और वचन के आधार पर चलने के लिए और भी प्रभु ये हफ्ता ये वचन जो है विचार करके चलने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कर दीजिए प्रभु। सभी लोगों को प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता कीजिए। ये प्रभु आगे भी प्रभु ये मीटिंग चलाते हुए प्रभु आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। जहां जहां से वचन सुनते हैं वहां प्रभु आप संभालिए प्रभु, और सुरक्षित रखिए प्रभु, आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु। और प्रभु सभी लोगों को सभी बहनों लोगों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, सहायता करना। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर।
और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर जोली प्रिंस कटनी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर, आ रही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तुरही फूकी जाते ही हम सब बदल जाएंगे। पल भर में मेघों में यीशु से जा मिलेंगे। पल भर में मेघों में यीशु से जा मिलेंगे। कैसा अनोखा आनंद होगा, जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। यीशु से मिलकर हम आनंद से भर जाएंगे। सजदे में उसके चरणों में झुक जाएंगे। सजदे में उसके चरणों में झुक जाएंगे। कैसा अनोखा आनंद होगा, जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। सब मिलकर हम हालेलुया गाएंगे। यीशु के संग सदा सर्वदा हम रहेंगे। यीशु के संग सदा सर्वदा हम रहेंगे। कैसा अनोखा आनंद होगा, जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। तुरही फूकी जाते ही हम सब बदल जाएंगे। पल भर में मेघों में यीशु से जा मिलेंगे। पल भर में मेघों में यीशु से जा मिलेंगे। कैसा अनोखा आनंद होगा, जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। कैसा अनोखा आनंद होगा, जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। जल्दी हम यीशु से जा मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद जोली। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। जल्दी से जल्दी हम प्रभु से मिलेंगे। यीशु से मिलकर हम आनंद से भरेंगे। ये हमारी आशा है। इस आशा के साथ हम जिएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हाँ, सबको जय मसीह की। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए जो हमारे जीवन में दिया प्रभु। धन्यवाद पिता। और खुदावन पिता सुंदर गाने के लिए प्रभु। हम सच में पिता एक दिन हम आपके साथ जाएंगे परमेश्वर। हमें विश्वास में बने रहने के लिए आप सहायता मदद कर। यहाँ पे जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब जो वचन लेके बहन आ रही है पिता, आप अगुवाई सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे।
परमेश्वर और हम सब अभी अभी देना पड़ेगा। महेश्वरी ये अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया। हाँ, फिर प्रार्थना समाप्त करके अनम्यूट किया सिस्टर जी, मैंने बंद किया प्रार्थना समाप्त करके। ओके सिस्टर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी बीच में आया। आप प्रभु ने सुन लिया है। अब वचन की सेवकाई के लिए मैं सिस्टर ओमना आंटी को मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह सबको। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार सबको। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय, खास तौर से नया साल में एक बार और बहनों के साथ प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ सिस्टर मेर्सी को भी हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मेरे को ये संदर्भ दिया। जो वचन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु हमको मदद करे। आज का मेरा विषय है मसीही दान, गिविंग। परमेश्वर का नाम है हम देन, उसका क्रिश्चियन गिविंग। गोल्डन वेर्स हम लोग वचन देखे तो ये देखते हैं मात्यू 7:12 है, न्यू टेस्टमेंट का ना तो ओल्ड बाइबल का गोल्डन वेर्स है। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों में बताया, इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि यही व्यवस्था और भविष्य का सारा है। Therefore, whatever you want men to do also to them, for this is the law and the prophet. थोड़ी से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। आपका वचन लेके हम प्रभु आया है। पवित्र आत्मा हमको भी सहायता करे, मेरे को भी और सुनने वाला हम सारे बहन को मदद करे। जो हम प्रभु का वचन से सीखते हैं हमारे जीवन में लागू करने के लिए सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा ये हमने जो वचन बताया था, हम लोग भी, मैं हमेशा सोचते हैं मेरे जीवन में भी, हम मनुष्य होकर हम चाहते हैं दूसरे लोग हमारे लिए क्या करना है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी हम प्रतीक्षा रखने की जगह से कभी कुछ मिलता नहीं है तो हमारा जीवन में निराशा आता है। इसलिए ये वचन हमको बहुत बार तसल्ली देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन बताते हैं, हम क्या चाहते हैं दूसरा हमारे लिए करे, वो हम उसके लिए करें। दैट इज अ गोल्डन वेज। हमेशा में बार बार जीवन में कोई प्रतीक्षा खत्म हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, उस समय में वेज पढ़ के हमेशा पढ़ते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट यही था, व्हाई वी शुड गिव, मसीही दान, हम क्यों देना है। उसमें 3 प्रधान कारण है, मेन 3 रीजन है। पहला बात, इट इज द लॉर्ड्स कमांड, प्रभु का ये आज्ञा है, हम देना है। उसमें ये मैं वचन हिंदी का थोड़ा कमी से हम अंग्रेजी से ये सब नोट कर दिया, पर वचन हम लिखा नहीं। कोई भी बहन थोड़ा मदद करे तो अच्छा है। व्यवस्था विवरण 15:11 में अपने हाथ गरीबों के लिए खोलने को वचन पढ़े तो थोड़ा अच्छा से हमको समझ में आएगा। कोई भी बहन मदद करे। व्यवस्था विवरण 15:11। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। बस, थैंक यू सिस्टर। ये हम लोग कभी सोचते हैं हम मसीलों के लिए देना है, नहीं तो प्रभु के लिए देना है, ये सब ऐसा नहीं है। कोई भी हमारा देश में गरीब हो, उसके लिए अपने हाथ खोलने का प्रभु का आज्ञा है। इट इज ए कमांडमेंट, ऐसे वी कैन नॉट अवॉइड दैट।
निधि वचन 3:27 कोई भी पढ़े बहन। नीति वचन 3:27 27। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। या हमारे पास उसके लिए किसी के भलाई करने में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसको कभी रोकना नहीं। हम दूसरे के वजन में गिलातियों में पढ़ते हैं, ऐसा करते तो वो पाप हो जाते हैं। गिलातियों 6:10 में भी वो देखते हैं, पढ़ ब्रदन। गिलातियों 6:10। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सबके साथ, ये हमेशा हम लोग याद रहेगी ना। ये बात मैं शुरुआत में बोलने की बात भूल गया। हमारे ब्रदर नॉर्थ इंडिया में मेरे को मालूम, साधारण हमारा दूसरे चर्चेस में, पेंटकोस्ट में सब बार बार सिखाते हैं। हमारे ये ब्रदरन में ये बात कम सिखाते हैं प्रभु का दान के बारे में, क्योंकि हम लोग का, क्योंकि हम लोग भजन पढ़ते हैं, सब लोग बोलते हैं हम लोगों को मालूम है, इसलिए अपने आप करना ठीक है, पढ़ाने सिखाने से अच्छा है। पर पिछले हफ्ता मैंने, हमारा ये विमर्श डे था, हमने सोचा था दूसरा कुछ बोलने के लिए, पर पिछले 2 हफ्ते पहले एक जूम मीटिंग में हमने ज्वाइन किया था, उसमें मैं एमसी था। उसी टाइम ये देने के बारे में कुछ बोला था। एक बहन आखिर में रो के, वो कैथलिक्स बैकग्राउंड से आया था, उन्होंने बोला आंटी मेरे को बहुत टच किया, मेरे को मालूम नहीं था ये बात है, इसलिए हमने सोचा यही मैं बहुत पहले बना के रखा था, यही बात बोलना अच्छा है। सबके साथ भलाई करना, विषय जो उसमें कोई जाति फर्क नहीं है। किसका जरूरत है हमारे आसपास में, हमारा जान पहचान में, रिश्तेदार में, परिवार में, किसी को जरूरत है हम उसको करना है। विशेष करके विश्वासियों का घराने को लोग करने के लिए प्रभु चाहते हैं। मत्ती 5:42 एंड लूक 6:38 ऑल्सो पढ़ सकते हैं। मत्ती 5:42 हाँ। मैथ्यू 5:42 में, इसमें इस प्रकार लिखा है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। या जो हमसे मांगते हैं हमको उससे देना प्रभु का आज्ञा है। हम लोग भी सोचता है हमारे पास है तो दे दो, नहीं है तो कोई वचन नहीं। प्रभु का आज्ञा है, हम उसको देना है। लूक 6:38 का भी पढ़े। लूक 6:38 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और भरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। या हम देने का तरीके इधर प्रभु कहता है, जिस नाप से हम देते हैं, भर भर के देते हैं, ऐसे प्रभु हमको वापस देने वाले परमेश्वर है। रोमियो का 12:13 संदो पढ़ो बहन। रोमियो 12। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। या संदोंगो पवित्र लोगों का सहभागी बनो और आदति स्वीकार करो, ये भी प्रभु का कमांड है। हमें हमेशा बार बार हम लोग ये बात तो भूल जाता है। दूसरा पहले हमने पढ़ा था, इट्स ए कमांड। दूसरा बात है बिकॉज इट इज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड, ये प्रभु को अर्पण है, आराधना है हमें करने का समय। मैथ्यू 25:40 कोई भी बहन पढ़े प्लीज। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। इसका बैकग्राउंड हम सबको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह आने का समय प्रभु लोगों को दो साइड में करके एक से बोलते हैं। प्रभु ने लोगों को बताया, मैं भूखे था तुमने दिया, मैं प्यासा था तुमने पिलाया नहीं। फिर एक दिन पूछते हैं प्रभु, हमने तुमको कब देखा था तुमको देने के लिए? उस टाइम प्रभु का आंसर है,
गिविंग टू अदर्स इज गिविंग टू क्राइस्ट हिमसेल्फ। प्रभु कहते हैं ये छोटे से छोटे एक व्यक्ति को देना, हम किसको देते हैं? प्रभु को देता है। तीसरा, बिकॉज इट इज ए इन्वेस्टमेंट फॉर एटर्निटी, ये आनंद निवेश है। हम कभी कभी हम प्रभु के लिए और दूसरों के लिए और गरीबों के लिए देना, कभी कभी किसी में दिल में दुख हो जाते हैं। चिंता मत करो, हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? बैंक में डालते हैं। ऐसे प्रभु कहता है कि हम ऐसे करने से हम एटर्निटी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैंक में डालने के, ये बैंक में डालते तो कभी ये फूट जाता है। फिर ये आनंद निवेश है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एटर्निटी। प्रोवर्ब निधि वचन 19 का 17 में पढ़ते हैं, लेंडिंग टू द लॉर्ड ब्रिंग्स एटर्नल रिवार्ड। हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं? जो गरीब पर दया करता है वह यहोवा का उद्धार देता है। जो गरीब, नीति वचन 19 का 17, 17 हाँ जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा का उद्धार देता है और वो आपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। ये हम देने के समय दुख नहीं होना, क्योंकि प्रभु हमको वादा किया है इसका रिवार्ड, प्रतिफल प्रभु देता है। लूक 10:35, लूक 10:35 दूसरे 35। दिन उससे ने दो दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसको सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। या एक इसका बैकग्राउंड हम लोगों को मालूम है। गुड समरिटन का स्टोरी में गुड समरिटन वाला ने ये वो आदमी को 17 उधर देने के बाद वो बोलते हैं इसके लिए कुछ खर्चा करो। जो थोड़ा पैसा उनको दे के फिर बोलते हैं इससे ज्यादा कुछ हो जाए तो मैं वापस आ जाएगा तो तुमको दे देगा। इतना बड़ा आशा है। हमारा प्रभु भी वही कहते हैं, कितना भी हम खर्चा करें, हमारा उम्मीद, हमारा आशा वही है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन हमको रिवार्ड है। जो कुछ एक्स्ट्रा भी हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु हमको वापस आने के समय सब देने वाले परमेश्वर है। फिलिपियों 4 का 17 और 18। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे या पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफिस इप इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। इसमें पहले बताया तो बोल का पौलुस कहता है तुम्हारे लिए लाभदायक है। देखा, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। हमारे बैंक में और स्वर्ग में निश्चय वो बढ़ जाता है। दूसरा, ये सुगंध की तरफ खुशबू फैलाते हैं हम दूसरों को दान देने के समय। पौलुस कहते हैं हाउ वी शुड गिव, हम कैसा देना है। कभी लोग सोचेगा हम अमीर है तो देना, नहीं तो नॉर्मल विश्वास से कैसा भी है। अब बाइबल के अनुसार हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी। ड्यूट्रोनॉमी 16 का 17। कोई भी बहन पढ़े ड्यूट्रोनॉमी 16:17। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। या एक्ट्स 11:29 भी पढ़े बेटे। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों को सहायता के लिए कुछ भेजे। या सब जबरदस्ती नहीं, अपने अपने आपको कितना ताकत है, हमारे पास कितना संपत्ति है, उसका अनुसार देना प्रभु का आज्ञा है। सेकंड, विलफुली एंड वॉलंटियरली। एक्सोडस निर्गमन का किताब 35 का 5। सेकंड क्रॉनिकल 29:31 का लास्ट पार्ट। हमारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए
अर्थात सोना, रूपा, पीतल। या बस सेकंड क्रॉनिकल 29:31 का लास्ट पार्ट। दूसरा इतिहास 29:31 लास्ट तब पार्ट। तब मंडली के लोगों ने मेलबलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिया, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। बस विलफुली अनवॉलंटरली, कोई बोलने से नहीं, अपने अपने इच्छा से वॉलंटरली दिया। हम निर्गमन का किताब में भी ये प्रभु का मंदिर बनाने के समय भी हम देखते हैं बहुत बहनों को अपने हाथों से ये कर्टन सब सिला के दिया। वो सब कोई भी बोलने से नहीं, बिल्कुली एंड अपने मन से दिया। फिर हम तीसरा देखते हैं खुशी से देना, चीयरफुली। दूसरा कोरिन्थी 9:7, चीयरफुली, हर खुशी एक के जन साथ। जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। या चीयरफुली मतलब कुड़कुड़ा के नहीं, खुशी के साथ। हम प्रभु के लिए कुछ एक वचन में दूसरा में लिखा है, जो कुछ करता है हम सब प्रभु के लिए करना, यही प्रभु का इच्छा है, वो इसमें लिखा है। चीयरफुली, अपना मन से संतोष के साथ खुशी के साथ देना। जनरसली, उदारता से देना। जनरसली, प्रोवर्ब 21:26। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। या बस धर्मी दान देते रहते हैं। इट्स नॉट एक दिन का काम नहीं है, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। धर्मी दान देते, एक बार और पढ़े सिस्टर। धर्मी कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। धर्मी लगातार दान करते, एक दिन करके 2 दिन करके हम सोचे ठीक है हो गया काम, खत्म नहीं होता है, लगातार। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं आखिर में सीक्रेटली, छुपा के सीक्रेटली देना। मैथ्यू 6:3-4। परंतु परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ कहता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, पर ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम बहुत चर्चेस में भी, बहुत दूसरा चर्चेस में भी ऐसे ही कोई भी कलेक्शन लेता है, हम देखते हैं बड़ा बड़ा अमाउंट देते हैं, उसका नाम लिखता है। कोई भी लोग, हमने हमारे केरल में भी अलग ही चर्च में देखता है, अमाउंट देने वालों का नाम वो भी दीवार में लिखना, नहीं तो उनका कोई भी चिन्ह, उनका प्रति, उनका परिवार के प्रति लिखना। ये बात प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो हम प्रभु के लिए देता है, कैसे देना? छुपा के देना, सीक्रेटली, किसी को भी पता नहीं होना। किसी को भी दान दे, कोई भी अच्छा काम करने, उसका प्रचार करना अच्छा नहीं है। वो मत्ती का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत घृणा करते हैं। हम लोग, इंसान का एक स्वभाव है, हम कुछ करके हमारा अंदर एक विचार आते हैं दूसरे लोग को जानना है। इधर एक बात विलियम कैरी के बारे में हम सोचते हैं। विलियम कैरी मरने के समय उन्होंने बताया, मेरे कब्रिस्तान में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ विलियम कैरी परमेश्वर के लिए जो कि वही, और कुछ नहीं लिखना। बहुत हम कहीं कब्रिस्तान में भी जाए तो बहुत बात लिख के देखते हैं। हमारा फ्यूनरल सर्विस में भी जो दान दिए ये सब बताते हैं, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो कुछ हमारा दाहिना हाथ करता है बाई हाथ को पता नहीं होना। हम प्रभु इसमें सुसमाचार में देखे तो यीशु मसीह के समय संपत्ति से, लूका 8:3 में देखे तो बहुत स्त्रियां अपनी वस्तुओं से सेवा की। लूका 8:3, संपत्ति से बहुत स्त्रियों ने किया। कोई भी बहन पढ़े लूका 8:3। कोई भी बहन प्लीज, लूका 8:3। और हेरोद के भंडारी खोजा की पत्नी पूजा की पत्नी जोअन्ना और सुसन्ना
और बहुत सी और स्त्रियां ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। या बहुत स्त्रियों का नाम लिखा है। रोमियो का किताब 12 में भी हम बहुत स्त्रियों का नाम लिखते हैं। फिर इधर खासतौर से ये भंडार सेना के बारे में वो बहुत बड़ा रिच था। अपना संपत्ति से वस्तुओं को प्रभु यीशु मसीह की सेवा किया। उसके बाद हम देखते हैं योग्यता के अनुसार अनुसार हम करना है। व्यवस्था विवरण 16 का 17 और प्रेरितों का 11:29 पढ़ सकते हैं कोई भी। व्यवस्था विवरण 16-17। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। प्रेरितों 11:29। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों को सहायता के लिए कुछ भेजे। या इसमें भी हम देखते हैं योग्यता के अनुसार। पहला कोरिन्थियों में हम लोग देखते हैं हर समय इकट्ठा करने में मुश्किल है, तो हफ्ता का पहला दिन वो लोग ऑफरिंग लेते थे। दूसरे भाइयों को जो चर्च में परेशान है, ऐसे भाइयों को ऐसे बहुत लोग पौलुस को भी भेजा है। क्योंकि पहला ये बाइबल लिखने का समय बहुत कष्टता से चर्च गुजर गया था। नीरो चक्रवर्ती ने सभा चर्च को सताया था। उस टाइम बहुत लोगों को मार भी डाला था। लेकिन उस समय हम बाद में आएंगे कुरिन्थियों में बहुत कंगाल फामिन था, बहुत शाम का समय था। उस समय ये चेले लोग ने दूसरा विश्वासियों को प्रेरितों को भी मदद करते हम देखते हैं। सोचा से बिल्कुल सोचा से व्यवस्था विवरण 15 का 10। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। निर्गमन 35:5। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट लिए जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। बस अपना मन से सो इच्छा से। दूसरा इतिहास 29:31 का लास्ट। दूसरा इतिहास 29:31 का लास्ट पार्ट। थर्टी वन का लास्ट। या लास्ट। इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। या बस जितने अपनी इच्छा से, कोई भी बोलने से कंपलसरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ये सब बात में सो इच्छा से अपना सो अंदर से एक इच्छा होना है प्रभु को भवन में प्रभु के लोगों को देने के लिए। सही भाव से हमारे अंदर का व्हाट इज आवर मोटिव देने का, हर्षपूर्वक चीयरफुली देने का है। 2 कोरिन्थी 9:7। सही भाव से, व्हाट इज बिहाइंड द मोटिव। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रखता है। थैंक यू जैसे ये इधर भी लिखा है, हर एक अपने मन में देने के समय किसी को दिल में दुख नहीं पहुंचना। हम इतना मेरे पॉकेट से नहीं से मेरे पेट से खर्चा हो गया, ये बात सब हम प्रभु के बारे में शुरू से हम देखते हैं। अपने मन से अपने खुशी से जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए करना, प्रभु का वचन हमको सिखाते हैं उदारता से, जनरसली। नीति वचन 21:26।
नीति वचन 21:26। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। वो हम लोग पढ़ा था ना, ये वचन पढ़ा था गुप्त रूप से। उसके बाद हम देखते हैं गॉड ब्लेसिंग ऑन गिविंग। भाई हम क्यों देता है, क्यों देना है? इब्रानियों का किताब 6:10। इब्रानियों का किताब, परमेश्वर तुम्हारे परिश्रम और प्रेम को नहीं भूलेगा। वो वजन बढ़े तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। या कितना हमको भी शांति देने वाला बात है। परमेश्वर परिश्रम करने वालों को प्रेम रखता है। गॉड विल नॉट फॉरगेट योर लेबर एंड लव। हम कभी कभी इंसान के साथ कोई भी अच्छा बात करे, कितना भी उपकार करे, थोड़े दिन के बाद वो लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, हमको निराशा हो जाता है। जरा हम सारे बहनों के लिए एक अच्छा वेश है, गॉड विल नॉट फॉरगेट योर लेबर एंड लव। हम परमेश्वर का नाम है, दूसरे अपने भाई बहनों को प्रभु के सेवकाई में किसी को भी मदद करे तो प्रभु इसका हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु कभी अन्यायी नहीं है। मलाकी 3:10। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर उबरस पर आशीष की वर्ष करता हूँ कि नहीं। इधर हम मलाकी पुराना नियम में दशांश के बारे में बताते हैं, पर नया नियम में दशांश नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास 2 कपड़ा है तो एक देना है, पर आप आधा का बताते। इसलिए दशांश पुराना लोगों के लिए, उससे बढ़कर कितना भी हम प्रभु के लिए दे। प्रभु मलाकी में बताते हैं तुम मेरे को परखो, तुम दशांश भी कम से कम देने से आकाश के झरों का खोल कर मैं तुमको आशीष देगा। आप लोगों को मालूम है, ये कोलगेट के बारे में आप सुना होगा। वो पहले 10% दिया था, उसके बाद 20% हो गया। कोलगेट का मालिक मरने के समय हमने पढ़ा है 90% ही वॉज गिविंग फॉर द लॉर्ड्स वर्क, 10% अपने लिए लेते हैं। फिर भी हम लोगों को मालूम है सारे दुनिया में कोलगेट कितना प्रचार सब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बात भी परमेश्वर हमसे चुनौती देता है, तुम मेरे को परखो, परकर देखो मैं कैसा तुमको आशीष करेगा। इसलिए प्रिय बहनों, हम इसमें भी बहुत एक अच्छा आए थे, मेरे को परखो, आकाश खोल के प्रभु हमको आशीष देगा। प्रभु तुम्हारे हाथों का कामों को आशीष देगा। हम ऐसे देने से, व्यवस्था विवरण 14, 28 और 28 और 29। व्यवस्था विवरण 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। ये पुराना नियम में प्रभु इसराइलियों को दिया था, हर तीसरा साल में तुम्हारा खेत से काट के तुम ऐसा लोगों के लिए रखना, क्योंकि वो खाकर तृप्त होकर तृप्त हो जाए तो हमको आशीष मिलता है। परमेश्वर इसमें आखिर वर्ष में प्रभु हमारे हाथों का कामों को आशीष देगा। किसी का भी हाथ का काम आशीष नहीं पाते तो ये भी हम परख कर देख सकते हैं। दूसरों को, गरीबों को, कंगालों को देने से प्रभु कितना आशीष देगा। 2 कोरिन्थी 9:7-8। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से
प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। या देखो कितना अच्छा वायस है। हम लोग पढ़ते हैं, इसमें इतना ध्यान नहीं करते। परमेश्वर हर्षित दादाओं से प्रेम रखता है। हम देने से हर एक काम में हमारा कोई जरूरत कभी कमी नहीं होगा। परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलकर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमने इधर से देखा है, मुख्य ध्यान करने वाला बात है, हम देना कैसा है, हर्षपूर्वक देना, गिव चीयरफुली विद खुशी के साथ, गिव जनरसली बियॉन्ड आवर कन्वीनियंस। हम कुछ हमारे जीवन में कमी है तो भी देने से ना हम लोगों को खुशी होता है। गिव सैक्रिफिशियली अंटिल इट कॉस्ट, गिव विथ प्योर मोटिव फॉर गॉड्स ग्लोरी नॉट ह्यूमन प्रेसेस। हम कुछ भी करें तो इंसान से प्रशंसा मिलने के लिए नहीं। हम कैसे देना, हर्षपूर्वक देना, उदारता से देना, बलिदान पूर्वक देना, सुविधा से आगे बढ़कर देना, शुद्ध भाव से देना है। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा मोटिव बिहाइंड द गिविंग क्या है, वो प्रभु हमारा परमेश्वर दिल को देखने वाले है। दावीद को चुनने के समय वो बोला, उनका इंसान तो बाहर से का बात देखते हैं, परमेश्वर अंदर का बातों को देखता है। ऐसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। क्रिश्चियन मसीही दान केवल धन के बारे में नहीं है, यह प्रेम, आज्ञाकारिता और आराधना। जब हम देते हैं तो हम मसीह का हृदय प्रतिबिंबित करता है, जिसने स्वयं को अपने उदारता का विश्वास की गवाही बनाते हैं। हमको मालूम है यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम किया, अपने पुत्र को बेच के। हम प्यार है तो हम देना जरूरी है। यीशु मसीह को दे के प्रभु पिता परमेश्वर ने हम लोगों को उद्धार दिया। क्रिश्चियन गिविंग इज नॉट अबाउट मनी alone, it is about love, obedience and worship. When we give, we reflect Christ who gave himself for us. Our generosity becomes a testimony of faith, a blessing to others, other treasure stored in heaven. हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दिया है। यीशु मसीह ने, ये विधवा ने मंदिर में पैसा डालने के समय कितना डाला था, 2 सिक्का ही डाला था। फिर प्रभु ने उसको तारीफ किया था। प्रभु बोला सबसे बड़ा यही डाला है। इसलिए हमको एक नमूना है। उसके बाद हम देखते हैं मैसेडोनिया के चर्च 2 कोरिन्थियन 8 पूरे उसमें वही बताते हैं। पौलुस ने मकदोनिया के विश्वासियों को प्रशंसा की। वो भजन कोई भी बहन वो पढ़ सकते हैं, 2 कोरिन्थियन 8 का 1 से 3 तक। उसमें अच्छा नमूना देखता है। इतना कंगालपन में था, इतना दरिद्र अवस्था से वो लोग गुजर गए, उसी टाइम भी वो लोग कैसा प्रभु का सेवा के लिए मदद किया। 2 कोरिन्थियन 8 का 1 से 3। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देता है जो मकदोनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उसकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी हृदय गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। या पौलुस दरगाते हैं, कठिन परीक्षाओं से गुजरने के समय इतना उदार से दूसरे का सहायता कर रहे थे। उनकी अत्यंत क्लेश की परीक्षा में उनके आनंद की अधिकता से और अति दरिद्र सब भी उदारता की द्वारा वह दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य से भी अधिक दिया। एक उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा दान हर्ष और विश्वास के और बलिदान का परिस्थिति से कठिन से हो जाते हैं। प्रभु, हम लोग अपने आप को, प्रिय बहनों, अपने आप को परखे। प्रभु हमको बहुत ऐसे दिया है। पुराना समय में हम देखते हैं तो केरल में सब बहुत कंगाल अवस्था में हमारा माता पिता लोगों ने बहुत प्रभु का हमारा पहला विश्वास का पीढ़ी माता पिता ने प्रभु का सेवाई के लिए बहुत किया। हम नॉर्थ इंडिया में उस टाइम बताते हैं लोग
गिदेवन का और बाइबल सोसाइटी का पूरे पैसे केरल से आते थे। उसी की वजह से केरल में इतना नाराई लोग हो गए। गर्लफ्रेंड अमेरिका से अपने बच्चों को प्रभु ने मदद किया, इतना सहायता किया, वो सब परमेश्वर का देने का अनुग्रह का कारण है। इसलिए प्रभु भी हम लोग से यही चाहते हैं, हम कैसा प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमको बहुत उदाहरण नया नियम में मिलता है। हमारे पास पैसा नहीं है, दान है तो दान दे सकते हैं। हमारे तबीयत के बारे में हम लोगों को मालूम है। अपने पास सिर्फ एक सुई था, नीडल था, मशीन था, लोगों को कपड़ा बना के दिया। ऐसे लिडिया के बारे में हम लोगों को मालूम है, उन्होंने अपने प्रभु का दासों का अपने घर घर खोल दिया। ऐसे शून्यमाइट के बारे में हमने आज सोचा था, विमेंस डे होकर एक विमेंस का लेने के लिए सोच रहे थे, पर ये मेरे प्रभु मेरे अंदर यही इच्छा दिया था। शून्यमाइट के बारे में हम लोग देखे तो शून्यमाइट तो एलिजा उधर से जा रहे थे, उन्होंने एक बार खाने के लिए बुलाया। फिर हम देखते हैं बार बार एलिजा उधर से जाने का समय उधर ही घुस जाते हैं। उसको समझ में आ गई ये प्रभु का दास है। थोड़ी देर बाद वो अपने पति को बोलते हैं, ये प्रभु का दास है, इनके लिए के ऊपर कमरा बना दो, एक टेबल भी डाल दो। ये सब हम लोग प्रभु का भवन में विमेंस को, खासतौर से विमेंस डे ये हफ्ता था, परसों था, इसलिए हम अपने बहन के बताते हैं। पूरा देने का एक इच्छा हमारा बहन का अंदर से होना चाहिए। चर्च में भी बहुत लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उसको खिलाना पिलाना, ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी भी वो भी एक गिफ्ट है, सबको नहीं है। पुराने समय में हम देखते हैं केरल में, एक मेरे परिवार में सब, मेरा माँ है तो संडे का दिन 4-5 लोगों के लिए खाना बनाते थे। ऐसे ही सेवक लोग आके रहते हैं, कन्वर्सेशन चलाते हैं, बहुत बचपन में देखे। पर आजकल ये सब बहुत कम हो गया। आजकल कोई विश्वासी लोग विजिट करना भी आजकल बहुत कम है। आजकल फोन है, हम देखते हैं, बात करना भी बहुत कम है। हम अपने 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 में बिजी हो जाते हैं। ज्यादातर बहन लोग हम लोग भी मोबाइल में, न तो कोई ना कोई किचन में बिजी हो जाते हैं। हम देखते हैं मार्था कितना बिजी थे परमेश्वर को खिलाने के लिए। मार्था को मरिया कंप्लेन किया तो फिर वो भी जरूरी है, हॉस्पिटैलिटी एंड देना। हम निधि वचन में पढ़ते हैं, गरीब को उधार देना परमेश्वर को लोन देता है। कितना बड़ा आयत है, कभी हम ये बात सोचता नहीं। इसलिए प्रिय बहनों, आने वाले दिनों में प्रभु हमको सहायता करे। जो हमारे जीवन थोड़ा दिन के लिए, हमें जाने का हमारा समय जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हमारे अंदर अलमारी के अंदर कितना भी सोना चांदी सब कपड़ा है तो भी मरने के समय दूसरे कोई उड़ा के किसी को देना पड़ेगा। हम जो परमेश्वर के लिए करता है वो हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे पीछे हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि छोटे से छोटे को तुम क्या करते हैं वो मेरे लिए किया। कभी हम अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार न तो जो हमको देता है उसके लिए देने में हम लोग सब बहुत आगे है। फिर जो हमको माइंड नहीं करता है, जो जिसका जरूरत है, कभी हम ध्यान नहीं करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का ये दुनिया का जीवन में हम देखें तो हमेशा हम पढ़ते हैं गोस्पेलों में, वो गांव गांव पर जाते थे। अकेले लोग कब्रिस्तान में गया, शमरी स्त्री के पास गया, शमरी स्त्री को मिला, उधर से होकर जाने बहुत दूर था, फिर भी उससे मिलने के लिए 12 बजे दोपहर में, एकदम 12 बजे के प्रभु वो वहां पर पहुंच गया। ऐसे ही मेरी मगदलीन, हम देखते हैं अकेले है, ऐसे लोगों के पास प्रभु पहुंचता है। हमारा बोलने में बहुत दुख है, हमारे आजकल विश्वासियों में ऐसे लोगों के पास जाने में हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपने दोस्तों के साथ अपने हिसाब का बराबर है ऐसे लोगों के पास हम लोग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं, कितने समूह में बल्ले कोई ध्यान नहीं करते, अनादर करते हैं, उसके पास हम जाए। प्रभु आने वाला देर है तो प्रभु हम लोगों का आयु को उम्र बढ़ा जाते हैं तो कितना भी दिन हम लोग दुनिया में है, प्रभु की इच्छा के अनुसार एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। ये दिया गया समय के लिए और फिर एक बार मैं सैंडी को धन्यवाद देते हैं। मेरे को सुनने वाले सारे बहन को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आज हमें मसीही दान के बारे में कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया, इसके लिए आंटी को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमें क्यों देना है, यह प्रभु की आज्ञा है, यह प्रभु को अर्पण है।
यह आनंद निवेश से हमें कैसे देना है, इसके बारे में भी हमने विचार किया। योग्यता के अनुसार हमें देना है, स्व इच्छा से हमें देना है, उदारता से देना है, गुप्त रूप से देना है, हर्षपूर्वक से देना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि लेने से देना धन्य है। जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु ने दिया है, इसलिए हमें हर्षपूर्वक देना है। देने से हमें कभी भी कमी नहीं होते हैं। इसलिए आगामी दिनों में प्रभु को देने में हमें आगे आने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें हमें फॉलो करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्ण प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक एक दिन आपके हाथ में हमको देते हैं, आप सहायता करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ। आज प्रिया आंटी के द्वारा आपके वचन से कुछ सीखने के लिए हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रभु के लिए देने के बारे में हमको एक और बार आप समझाया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम कैसे देना है ये प्रभु का आज्ञा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, स्व इच्छा से देना है। हाँ प्रभु जी, अब हम लोग को एक एक दिन वो सिखाता है, इसलिए भी हम धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु के लिए हमारा समय, हमारा धन, हमारा घर, सब कुछ हम प्रभु के लिए खोलने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रिया आंटी को अच्छे दीदी से वचन समझाने में आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आप प्रभु जी, ऐसी एक मीटिंग आयोजन करने के लिए प्रिय मर्सी आंटी को भी आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और इतना बहन लोग को आप इकट्ठा कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आगे भी जो भी सेवा है प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। प्रिय लीजिया आंटी को भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका अनुग्रह आशीष आप दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा प्रार्थना याचना आप सुनाए, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब अभी हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 44 अध्याय। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर गिफ्टी दानियल वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहे। ओके, थैंक यू। 44 से है आज का क्वेश्चन आंसर। पहला वाला, यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को क्या आदेश दिया? घर का प्रबंध करने वाला उसको क्या आदेश दिया था? सबके बोरे में अपना जो वो द्रव्य रखना, और बनियामिन के बोरे में उनकी जो चांदी का कटोरा रख देना। मनुष्य को पीछे ले। हाँ, ये बताया ना। ये हर एक का देखिए, यूसुफ ने कहा कि भाइयों के बोरों को भोजन से भर दो, यही बोला ना। और हर एक का रुपया उसके बोरे के मुंह में रख दो बोला। यही था उनका आदेश। तो यहाँ पर एक परीक्षा की घड़ी है ना उनके लिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यूसुफ ने किस वस्तु को बिन्यामीन के बोरे में रखने को कहा? चांदी का कटोरा, जिसको वो पीता था और चांदी का शकुन विचारा करता था। बिन्यामीन के बोरे में रखना है, सही आंसर है। भाइयों के नगर से निकलने के बाद यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने अपने लोगों से पीछा करने के लिए, उनका पीछा कर भाइयों को पीछा करने के लिए बिन्यामीन के बारे में बोला। क्या आंसर है? हाँ, उसने अपने घर के प्रबंधक को उनके पीछे भेजा। ओके, वेरी गुड। प्रबंधक ने भाइयों से क्या आरोप लगाया?
उसने ये कि आपने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? बुराई की। न्याय के बदले उनकी बुराई। ने कहा तुमने मेरे स्वामी की चांदी की चांदी की प्याली प्याली चुरा लिया है। चुरा ली। हाँ ठीक है, एक प्रकार से यही था कि हम तुमने चोरी की है ना। अब भाइयों ने चोरी के आरोप पर क्या उत्तर दिया? ने ये कहा कि हम कैसे चुरा सकते हैं, क्योंकि जो पहले पैसा पिछले रखा बार गया भी था हाँ रखा था, वो हमने हमने वापस वापस लौटा कर दिया। दिया था। फिर हम कैसे ऐसे हम अपराध कर चांदी की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? हाँ ये कहा, उन्होंने कहा हमने ऐसा काम नहीं किया है, यदि किसी के पास प्याली मिले तो वो मर जाए और बाकी सब दास बन जाए, यही बोला था ना। जी। हाँ। अब खोज कहाँ से शुरू की गई, कहाँ समाप्त हुई, बताइए। बड़े से लेके बड़े भाई से लेकर बड़े भाई छोटे से भाई लेकर तक। छोटे भाई तक लास्ट। हाँ ऐसे ही हुआ था। बड़े भाई से शुरू हुई, छोटे भाई बेन्यामीन के बोरे में समाप्त हुई। समाप्त प्याली किसके बोरे में मिली, वो मालूम है। बिन्यामीन के बेन्यामीन छोटे वाले। बेन्यामीन के बोरे में। प्याली मिलने पर भाइयों ने क्या किया? अपने कपड़े फाड़े। अपने कपड़े फाड़े और उनको बोले जी ये लोग कैसे जानने नहीं ना, उनको मालूम नहीं था, इसलिए उनका दुख भी वो वहां पर व्यक्त कर रहा है कि हमने नहीं किया। उन्होंने अपने अपने कपड़े वस्त्र फाड़े फाड़े और और सब नगर को वापस लौट नगर गए। लौट आए। अपने वस्त्र फाड़े और अपना मतलब कर लिया। यहूदा ने यूसुफ से क्या कहा? यहूदा ने उसने कहा कि मेरे दास को अपने पिता से प्रभु के हाँ एक पिता दास से बना किया है कि बेन्यामीन को वापस लेके जाएंगे। तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के। यहूदा ने कहा परमेश्वर ने हमारे अपराध को प्रकट प्रकट किया। कर हम सब तेरे हाँ प्रकट दास में। हाँ अपराध, अपराध कौन सा अपराध था पहले का, उसी को लगा के मतलब उस बात को कर दिया। लेके वे लोग है बोल ना। गए। हाँ अब उनको ये भी था उसमें। एहसास हुआ। हाँ एहसास हुआ। यूसुफ ने दास किसे बनाने की बात कही? बिन्यामीन उनको बेन्यामीन को, जिसके कटोरे हाँ जिसके बोरे में वो मिला। खुदा ने बेन्यामीन के लिए क्या विनती किया? उसे जाने दे। यहूद उसको मेरे भाइयों के साथ बेन्यामीन जाने के दे, बदले मैं वो खुद उसके बदले मैं उसके यहाँ पर बदले दास में खुद बनकर रहूंगा। दास बनने के लिए तैयार कर बेन्यामीन के स्थान पर मुझे दास बना ले, बना ले, मुझे अपने भाइयों के साथ जाने दे। जाने दे। तो यहूदा ने अपने पिता के बारे में क्या चिंता व्यक्त की, वो मालूम है आपको? उनने कहा है कि यदि बुढ़े मेरा छोटा बुढ़ापे भाई में नहीं जाएगा तो वो आएगा तो बिन्यामीन अधोलोक में उतर पापा जाएगा। को अधोलोक चला जाएगा। चिंता होगी। चिंता दुख के मारे मर गए। है ना। तो इसमें आपको इस मतलब इस आयत से क्या सीख है आप? कुछ बता दीजिए आप, क्या सीख चुके हैं आप इस आयत अध्याय से? मतलब झूठ नहीं बोलना यूसुफ चाहिए। ने अपने भाइयों को परीक्षा लेके उनके जो अपराध किए उसका एहसास दिलाया। उनको जो मतलब परीक्षा जो उनके है पाप को प्रकट कर दिया की ये। गई है, उनकी परीक्षा हुई है। हाँ तो हाँ लेकिन परीक्षा लेने वाला बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति था। अलमला तो यही है हमारे जीवन में भी, जीवन काल में भी हम कई परीक्षाओं से गुजरते हैं प्रतिदिन। परमेश्वर से प्रेम करते कि नहीं, कई बार ऐसे आता है, कई बार हमारे जीवन में कई। तो हमको क्या है, प्रभु से जो हमारा लगाव है, प्रेम है, वो ज्यादा अधिक होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर घबरा गए क्योंकि परीक्षा उस प्रकार की थी, चोरी की थी ना परीक्षा थी। लेकिन उसमें क्या है, हम देखते परीक्षा लेने वाला व्यक्ति बाद में हम आयतों में हम देख पाएंगे कि वो अपने आप को प्रकट करता है ना कि उसका भाई रहा है, उन्होंने बुराई नहीं की है उनके बदले में। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा तस्वीर है जो इसमें देख सकते हैं। ये मतलब ओके,
हाँ, अभी वचन हम कंठस्थ भजन संहिता 50:15 बताइए। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। भजन संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन और संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और भजन संकट का दिन और 15। संकट के दिन संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाए। भजन 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। भजन संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। भजन संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के समय हमें कभी भी निराशित होने की जरूरत नहीं है। विषम परिस्थिति में हमें प्रभु की ओर देखना है। हमारे लिए छुड़ाने वाला एक जीवित परमेश्वर है। जब हमें छुटकारा मिलते हैं तब हमें परमेश्वर की महिमा करना है। प्रभु की महिमा हो। अभी हम आखिरी क्लोजिंग प्रेयर की ओर जाएंगे। सिस्टर सरोज सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर गिफ्टी डैनियल वचन की सेवकाई करेंगे, तो ये सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को ये अवसर दिया प्रभु जी कि आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप ही हमारे सब कुछ हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने मीटिंग संचालन करने में सिस्टर की मर्सी सिस्टर के संचालन करने के लिए, हर एक बातों में उनके परिवार में सहयोग के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपने उनकी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अधिकाई से सिस्टर को, परिवार को प्रभु जी और आगे बढ़ाइए, आशीषित करिए प्रभु जी। प्रभु की सेवा करने के लिए हर एक बातों में आशीषित करिए। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो बहनों ने प्रार्थना में प्रभु जी सहभाग ये हुए, पिता लता सिस्टर के लिए, महेश्वरी सिस्टर के लिए, शैली सिस्टर के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने उनकी भी सहायता अगुवाई मदद करी। धन्यवाद प्रेमी प्रभु जी। उन बहनों को भी आप आशीषित करिए प्रभु जी। और सिस्टर जॉली के लिए धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से आपकी महिमा स्तुति के लिए जो उन्होंने भजन गाया प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच हम एक दिन प्रभु के साथ स्वर्ग में जाकर रहेंगे प्रभु जी। इस सुंदर से भजन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर जॉली को धन्यवाद देते हैं, परिवार को, हर एक लोगों को प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी।
प्रभु जी सुने वचन के लिए भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ओमना सिस्टर ने जो वचन सुनाया प्रभु जी, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो उन्होंने बताया हमको दान, मसीही दान क्या है प्रभु जी, हम दान क्यों दें, कैसे दें प्रभु जी, और हमारे पास जो भी संपत्ति है उसको अपनी योग्यता के अनुसार स्वेच्छा से, सही भाव से, उदारता से, गुप्त रूप से दान दें, अपनी इच्छा से दान दें प्रभु जी। इससे हमारा परमेश्वर हर्षित होता, हमारे हृदयों को जानने वाला प्रभु जी है। मसीह दान केवल धन का विषय नहीं, परंतु ये विश्वास, प्रेम और परमेश्वर पर भरोसा रखने का प्रमाण है। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं, परंतु उसको अपने जीवन में लागू करें प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होए प्रभु जी। आप दया चाहते हैं। बहन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, उनकी सेवकाई के लिए, भाई के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। उनको भी सेवकाई में और अधिकाई से आप आशीषित करिए प्रभु जी। हर एक बातों में उनकी आप सहायता, अगुवाई, मदद करें प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रेमी प्रभु जी, हम मंगलवार की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सिस्टर गिफ्टी के लिए प्रभु जी, आप उनकी भी सहायता, अगुवाई, मदद करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो वचन तैयारी करने पाए प्रभु जी, और हम बहनों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होए पिता। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी पिता, आप दया करना पिता। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आप आशीषित करिए प्रभु जी। जो बहन जुड़ नहीं पाई हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी दया हो पिता। आने वाले समय में वे भी जुड़कर प्रभु जी आत्मिक लाभ लेने पाए पिता, दया चाहते हैं। हर एक बहनों के परिवारों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आप दया करिए। आदर, स्तुति, महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 जय मसीह की। सबको जय मसीह की, जय मसीह सबको की। जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। जय मसीह की।